तू कहाँ की माटी से आता है, कहाँ की माटी पाता है। तू कहाँ की माटी से आता है, कहाँ की माटी पाता है। मेरे देश का वीर सिपाही नाम अमर कर जाता है, नाम अमर कर जाता है। देवी और सज्जनों, स्वर्गीय लांस नायक बच्चन सिंह, दूसरी बटालियन राजपुताना राइफल्स, जिन्होंने कारगिल युद्ध में तोलोलिंग की चोटियों पर विजय हासिल करते समय अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश बाला और बेटा लेफ्टिनेंट हितेश, जिन्होंने अपने पिता की बटालियन में ही कमीशन प्राप्त करते हुए अपने माता पिता के सपनों को साकार किया। देवी और सज्जनों, हमारे लिए गौरवशाली पल कि मिसेस कमलेश बाला और उनका सपूत लेफ्टिनेंट हितेश आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारने का कष्ट करें। आंखों में आंसुओं का समंदर और दिल में यादों का तूफान समेटे एक परिवार अपने लाडले को गर्व से विदा करता है, क्योंकि वो जानता है कि मां भारती का सच्चा सपूत अपने परिवार के साथ किए वादे को तो तोड़ सकता है, लेकिन अपनी मां भारती के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ किए वादे को कभी नहीं तोड़ सकता। हमारे सामने एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जिसमें पिता का बलिदान है, पुत्र का स्वाभिमान है, एक मां का त्याग एवं राष्ट्र प्रेम है। भारतीय संस्कृति में मां की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है। मां की बस यही परिभाषा है। इन जैसी माओं को, उन सब परिवारों को हम सबका शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, राज्य रक्षा मंत्री श्रीपाद नायक जी, तीनों सेनाओं के प्रमुख, दूसरे वरिष्ठ अधिकारीगण, कारगिल के पराक्रमी सेनानी और उनके परिजन, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर आज हर देशवासी शौर्य और राष्ट्र के लिए समर्पण की एक प्रेरणादायक गाथा को स्मरण कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी शूरवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने कारगिल की चोटियों से तिरंगे को उतारने के षड्यंत्र को असफल किया, अपना रक्त बहाकर जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर किया,
उन शहीदों को, उनको जन्म देने वाली वीर माताओं को भी मैं नमन करता हूं। कारगिल सहित जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का अभिनंदन, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाया। साथियों, 20 वर्ष पहले कारगिल की चोटियों पर जो विजय गाथा लिखी गई, वो हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और उसी प्रेरणा से बीते 2-3 हफ्तों से देश के अलग अलग हिस्सों में विजय दिवस से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश के सारे मिलिट्री स्टेशंस लेकर सीमावर्ती इलाकों, तटीय इलाकों में भी अनेक कार्यक्रम हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहां पर भी हमारे सपूतों के उस शौर्य की याद ताजा की गई। और आज की इस प्रस्तुति में अनुशासन, कठोर परिश्रम, वीरता, त्याग और बलिदान की परंपरा, संकल्प भी थी और संवेदनाओं से भरी हुई पल भी थे। कभी वीरता और पराक्रम का दृश्य देख करके तालियां गूंज उठती थी, तो कभी उस मां को देख करके हर किसी की आंख में से आंसू बह रहे थे। ये शाम उत्साह भी भरती है, विजय का विस्माद भी भरती है और त्याग और तपस्या के प्रति सर झुकाने के लिए मजबूर भी करती है। भाई और बहनों, कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के सामर्थ्य और संयम की जीत थी। कारगिल में विजय भारत की मर्यादा और अनुशासन की जीत थी। कारगिल में विजय प्रत्येक देशवासी की उम्मीदों और कर्तव्य परायणता की जीत थी। साथियों, युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते, वो अजर अमर होते हैं। सैनिक आज के साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं।